एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करती थी। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए उसकी पत्नी रोती थी, हम लोग इतने ऐसे कितने दिन रहेंगे? बोलो, कितने दिन रहेंगे हम लोग ऐसे? ऐसे बात करते करते वे अपना घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उसकी पत्नी फिर बोलने लगी, अरे बोलो, कैसे चलेगा हमारा घर? रुको जरा, मुझे पानी पी लेने दो, अभी तो आया हूँ बाहर से, सोचता हूँ कुछ। जाओ, मेरे लिए तब तक चाय बना के लाओ। हाँ हाँ, लाती हूँ, चाय के भी दूध नहीं है, बिना दूध के चाय पियो। हे भगवान, कब हमारा गरीबी जाएगी पता नहीं। लो, चाय पी लो थोड़ा। दे दो, चाय पी लूँ। क्या करूँ, खेती से घर ही नहीं चल रहा है। खेती के बिना क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अच्छा, चाय पी लो, उसके बाद सोचते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। दोनों चाय पी के सो गए, लेकिन किसान को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर वो भी धीरे धीरे सो गया। सुबह हुई तो उसकी पत्नी उठ गई, बोली, अरे ये तो सुबह हो गई, अभी तक उठे नहीं है। अरे उठो जी, कितना सोते हो, उठो उठो, देखो सुबह हो गई, काम पे जाना है, चलो जल्दी। किसान उठ गया, बोला, अरे सुबह हो गई? बोले, हाँ सुबह हो गई, चलो हम लोग काम पे चलते हैं खेती करने। चलो भगवान, कोई उपाय नहीं है, और दोनों खेती करने के लिए निकल गए। वे दोनों बहुत मेहनती थे, रात दिन काम करते थे खेत में, इसलिए बोले, अरे जल्दी चलो जी, वहाँ कितने धान काटने हैं आपको पता है, चलिए चलिए जल्दी। और दोनों खेत पहुँच के काम करने लगे। किसान के घर के पीछे ही खेत था। उसकी पत्नी बोली, अरे जानते हो जी, रात में मैं सो नहीं पाई, एक एक बार करके उठ जा रही थी, कुछ सुनाई दे रहा था घर के पीछे। अरे भगवान, जल्दी से काम करो ना, क्या क्या सुनते रहती हो। हाँ जी हाँ, सच बोल रही हूँ। अरे चलो अपना काम करो, मेरा भी मूड खराब कर देती हो, चलो काम करो अपना। मगर भगवान, मुझे भी कुछ रात में कुछ अजीब सा सुनाई पड़ रही थी, पता नहीं क्या था। हाँ जी, वही तो बोल रही हूँ, चलो चलो ना, देखती हूँ जाके क्या है क्या नहीं। और दोनों अपने घर के पिछवाड़े में पहुँच गया। अरे भगवान, ये क्या है, इतना बड़ा घड़ा क्यों गिरा हुआ है यहाँ? हे भगवान, इतना बड़ा घड़ा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। रात में इसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, देखते हैं इस घड़े में है क्या। अरे भगवान, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूँ बोलो तो, कुछ है भी नहीं चारों तरफ, कहाँ से आया ये घड़ा? पता नहीं किसका है, कौन छोड़ के गया यहाँ पे। अजी देखो ना ठीक से क्या है क्या नहीं। हाँ देखता हूँ। अरे देखूँ तो सही, अरे बाप रे, भीतर कुछ है भगवान, चमक रहा है पूरा, मेरा तो पूरा शरीर चमक गया। देखो देखो, इधर आके जरा, क्या है जी, मुझे भी बताओ। अरे भगवान, मत पूछो क्या है। वो किसान बहुत ही अचंभित हो गया उस घड़े के भीतर देखकर, और अपनी पत्नी से बोला, लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। और जैसे ही घड़े के भीतर उसने हाथ डाला, एक बड़ा सा सोने से भरा हुआ घड़ा बाहर आ गया। उसकी पत्नी बोली, अरे वाह, कितना सोना है, लेकिन आया कहाँ से जी? इतना सोने में तो हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। तानी भगवान कहाँ से आया, चलो छोड़ो इसको, हम लोग चलते हैं अपना घर। अरे आप जाइए अपना घर, इतना सोना छोड़ के कौन जाता है भला, मैं अपना गहना खरीदूंगी, अमीर बनूंगी, मैं नहीं जाने वाली, तुम जाओ। हाय हाय, इतना सोना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या करूंगी जी। अरे ये क्या? तभी वहाँ पर एक बहुत ही जोर से आवाज़ आई, हा, मैं वन की देवी हूँ, मैं वन देवी हूँ, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। तुम लोग दिन रात काम करते हो और मेहनत मजदूरी करते हो, और जो मेहनत करता है मैं उसकी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अगर याद रखना, तुम में लालच आया कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये कहकर वन देवी अंतर्ध्यान हो गई। वे दोनों बोलने लगे, हे भगवान, वो वन देवी थी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलो चलो अब घर खरीदते हैं और
उस पैसे को उस लोगों ने बेचकर बहुत बड़ा आलीशान घर खरीद लिया और दोनों अपने आप को भी चेंज कर लिया। किसान बहुत अमीर बन गया। दोनों पति पत्नी खाते पीते और रहते, लेकिन उसकी पत्नी का लालच कम नहीं हो रहा था। एक दिन उसने किसान से कहा, ए जी, इतना तो है, चलो इस घड़े को ही बेच देती हूँ ताकि और पैसा आ जाए और हम लोग और आराम से रहे। अरे भगवान, क्या बोलती हो? हाँ हाँ चलो ना, घड़े बेच कर आओ ना कहीं से, तुम जाते नहीं हो, कितना पैसा हो जाएगा और भी। ठीक है चलता हूँ, दो घड़ा। और किसान घड़ा बेचने सुनार के पास चला गया। सुनार ने कहा, आहा बहुत अच्छा घड़ा है, कहाँ से लाए हो? अरे सुनार, तुम पहले अपना काम करो, ये घड़ा बेचो, कितना दोगे बोलो? हाँ हाँ, जितना लोगे उतना दूंगा। लेकिन जैसे ही किसान ने घड़ा बेचा, वो अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, सारा कुछ खत्म हो गया। और उसकी पत्नी रोने लगी, हाय हाय, मुझे याद ही नहीं रहा वन देवी का शर्त, मैंने बहुत लालच कर दी। अरे तुम्हारे कारण तो हुआ सब, लालच करो, और पैसा चाहिए, लो हमें माफ़ कर दो जी, लालच करना बहुत बुरी आदत है जी। दोनों पति पत्नी फूट फूट के रोने लगे। इसलिए बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। कभी भी लालच मत करो, लालच बहुत बुरी आदत है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।